हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ हॉरर मिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को मेरा पहला स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इतने दिनों से आप लोगों को जो मैं ऐड दिखा रहा था, आज मेरा पहला स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। इस स्टोरी में हॉरर भी है, मिस्ट्री भी है और सस्पेंस भी है। तो आप लोग सुनते रहिए मेरा पहला स्टोरी। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, उस स्टोरी का नाम है बिछड़ा हुआ कल पार्ट 1। यह स्टोरी है राज और नीला को लेकर। राज और नीला दोनों पति पत्नी थे। तो मैं राज बनकर आप लोगों को यह स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाय, मैं हूँ राज। तो आप लोगों को मैं एक कहानी शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ घटा हुआ है। काम के सिलसिले में मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ। मेरे पत्नी भी मेरे साथ ही रहती थी। उसका नाम है नीला। वो प्रेग्नेंट थी। तो मैं जब घर से बाहर निकलता था तो मेरे पत्नी के साथ एक नर्स रहता था, एक मेड सर्वेंट रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह जब मैं सो रहा था तो ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ कान में आई। तो मुझे पता ही चला कि नीला चीख रही है। तो मैं दौड़ कर उसके पास गया। तो उसने बोला कि किचन में जाओ। तो किचन में मैं जब गया तो किचन में देखा 2 लाश पड़ी हुई है। लाश को देखकर ही मैं पहचान गया कि ये 2 लाश मेरे घर की मेड सर्वेंट और नर्स की है। उसका बॉडी में ऐसा कुछ था जो मैं देखकर चौंक गया। उसके गले से किसी ने मांस ले गया और उसके शरीर में कहीं भी कोई दाग नहीं है या कोई मार्क्स नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का खून किसी ने चूस लिया है। तो मैं तो डर गया। मैं तभी जाकर पुलिस को कॉल किया। पुलिस आया, पुलिस देखा, पुलिस भी डर गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसा लग रहा है कि कोई किसी ने खून उस लोगों का चूस लिया है। तो पुलिस जब चली गई तो मैं दरवाज़ा दे रहा था, तभी नीला फिर से ज़ोर से चीखने लगी। मैं दौड़ कर नीला के पास गया। मैंने बोला क्या हुआ? तो नीला बोल रही कि मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द कर रही। मुझे डर भी लग रहा था कि उसके प्रेगनेंसी में सिर्फ 8 दिन बाकी है उसकी डिलीवरी होने में। तो मैं नीला को लेकर तुरंत हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर भटिया से मिला। डॉक्टर भटिया उसको लेकर अंदर चले गए। रिपोर्ट करवाया। रिपोर्ट के बाद फिर डॉक्टर भटिया ने मुझे बुलाया। मैं उसके केबिन में गया। केबिन में जाकर मैंने देखा कि डॉक्टर भटिया के माथे पर पसीना जम गई। तो मुझे भी वो देखकर मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है कि क्या हुआ, क्या उसका पेट क्यों दर्द कर रहा है। तो डॉक्टर भटिया ने मुझे ऐसा कहा, देखिए, मैं आपकी पत्नी की रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा घटना साइंस की दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये देखकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है और मुझे ये पता नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपके साथ ये घटना। मैं डॉक्टर की बात सुनकर डर गई। मैंने डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ डॉक्टर साहब, आप बोलिए, जो भी रिपोर्ट में लिखा है वो मुझे बताइए। क्या हुआ नीला को, क्या हुआ, उसके पेट में क्यों दर्द कर रहा है? तो ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर राज, आपके पत्नी के पेट में 2 जुड़वा भ्रूण है। डॉक्टर की भाषा में ये तो इम्पॉसिबल है कि एक 9 महीने के औरत के पेट में 2 महीने के और 2 भ्रूण जन्म ले गई, पर कैसे? ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैर के नीचे कोई ज़मीन ही नहीं है। नीला के पेट में 2 और भ्रूण। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं तब
क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं नीला को लेकर घर चला आया। घर में आकर मैं ये सोच रहा था कि डॉक्टर भाटिया की रिपोर्ट में कोई भूल तो नहीं है। ऐसा सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि अरे यार, मेरे एक दोस्त भी तो है राहुल, वो भी तो डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर, तो उससे कंसल्टेंट क्यों नहीं करती। ये बात सोचते सोचते मैं जाकर फ़ोन लेकर उसको कॉल किया तो राहुल बोला ठीक है, शाम को मैं मिलना। शाम को राहुल मेरे घर पर ही आई और आकर वो बोला कि नीला को दूसरी बार टेस्ट करवाने के लिए। तो दूसरी बार हम लेके गए राहुल के हॉस्पिटल में उसको टेस्ट करवाने के लिए। तो टेस्ट करवाया। टेस्ट करने के बाद राहुल भी सेम बात बोल रहा था जो एक दिन पहले डॉक्टर भटिया ने मुझसे कहा था कि नीला के पेट में 2 और भ्रूण है और उस भ्रूण का उम्र 2 महीना हो गया। तभी मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो राहुल ने मुझे बोला, ये राज, तू टेंशन मत कर, नीला भाभी को हम ज़रूर बचाएंगे, कुछ ना कुछ तरीका तो ज़रूर होगा, हम बेस्ट डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवाएंगे यार, तू टेंशन मत ले, ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। दोपहर में मैं नीला को लेकर घर चला आया। राहुल हॉस्पिटल में ही था, राहुल हमारे साथ नहीं आया। तो घर आके जब मैं बैठा हुआ था तो नीला मुझसे पूछ रही थी कि राज, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर भटिया और राहुल ने भी टेस्ट किया है, मुझे क्या हुआ है बताओ ना, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? नीला की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था कि क्या बोलूँ मैं नीला को। अब अगर सच बता दिया नीला को तो उसकी तबीयत और भी बिगड़ सकती थी। तो मैंने ऐसा कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। राहुल ने और डॉक्टर भटिया ने जो टेस्ट किया वो हमारे बच्चे के लिए है, और तुम्हारे पेट में जो दर्द हुआ था उसका ही चेकअप करने के लिए गए। चलो अब टेंशन मत लो, हम लोग 8 दिन बाद मम्मी डैडी बनने वाले हैं। चलो चलो चलो, खाना खा के सो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। खाना खा के नीला को सुला दिया और नीला सोने के बाद मैं सोफे पे बैठ के ये सोच रहा था कि कैसे ये सब हुआ नीला के साथ, कैसे, मुझे इसका पता जल्दी ही लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो स्टोरी सुना पार्ट 1 का। ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी बाकी है। तो राज और नीला के जीवन में एक ऐसा घटना हुआ, आपने सुना। क्या राज नीला को बचा पाएगा? क्या उसके बच्चे को बचा पाएगा? क्या डॉक्टर भाटिया और राहुल ने जो रिपोर्ट दिया वो गलत है या सही है? इसका पता लगाने के लिए आप लोगों को ज़रूर उसका दूसरा भाग पार्ट 2 ज़रूर सुनना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए ब्लॉग्स ऑफ हॉरर मिस्ट्री में। तो आप लोगों को ऐसे ही मिस्ट्रियस स्टोरी सुनाते रहेंगे। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, और इसका दूसरा भाग पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू।